ओ पंचायती मैया, क्या चल रहा गुटरगू? सुनो, कहां मरना चाहिए, कहां मरना चाहिए नहीं पता? मरना कहां है? घर में मरोगे तो घर वाले मरने तो देंगे नहीं। ध्रुव जी महाराज तपस्या करते हैं, भगवान 5 माह में आकर, 6ठा माह लगते ही आकर खड़े हो गए। बड़ा संयम, बड़ा धैर्य, बड़ी भक्ति, बड़ी निष्ठा, भगवान खड़े हो गए। पुत्र मांग लो कुछ। ध्रुव जी ने कहा प्रभु क्या मांगे? भगवान बोले आपके भीतर राज्य की कामना थी, मैं आपको 36,000 वर्षों का राज्य देता हूं। ध्रुव जी महाराज को राज्य देकर के भगवान चले गए। ध्रुव जी ने शंख का स्पर्श कपोलों पर कराया। ध्रुव जी भगवान का दर्शन किए। भगवान बड़ी सुंदर छवि है भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान की स्तुति ध्रुव जी करते हैं, प्रभु मेरे अंतःकरण में बस जाओ। भगवान ने ध्रुव जी पर कृपा की। ध्रुव जी आए, वो राजा बने। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने मारकर बदला लिया। मनु जी ने समझाया कि ये तुम्हारे लिए सही कार्य नहीं है, तुम भक्त हो, बदले की भावना ना रखो। तब श्री ध्रुव जी महाराज बड़ों की बात मान करके और ये सब छोड़ते हैं। अंत में ध्रुव जी महाराज के जब समय पूरा हुआ, 36,000 वर्षों का कार्यकाल बीता, तब उन्होंने मृत्यु के सिर पर पांव रखकर, कुबेर जी ने भक्ति दी, मृत्यु के पांव सिर पर रखकर भगवत धाम गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। और ध्रुव जी अकेले नहीं गए, अपनी माता को साथ ले गए। एक बेटा अच्छे कर्म करके अपने माँ बाप का उद्धार कर ही देता, इसलिए ऐसा कर्म करना कि जिस कर्म से आपके माँ बाप का भी आपके पुण्य से उद्धार हो जाए। ध्रुव जी के पुत्र हुए। ध्रुव जी का प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी से विवाह हुआ था। कल्प और वत्सर इनके पुत्र हुए। उत्कल भी इनके एक पुत्र हुए हैं। और इन्हीं के वंश में आगे चलकर भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, 10,000 कान मांगे। और इसके बाद मनु जी महाराज के दूसरे बेटे की चर्चा स्टार्ट हुई, प्रियव्रत। प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ। इनके पुत्र हुए नाभि। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए। और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। एक दिन उन्होंने अपने पुत्रों को समझाया कि नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम, ये तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम शुद्ध्यै यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये शरीर हमें क्यों मिला है ये भगवान समझा रहे हैं, पर ये बात सबको समझ में नहीं आई। अंत में भरत जी को बस समझ में आई। नव योगेश्वर हो गए, 9 बच्चों को समझ में आई, नव योगेश्वर हो गए। और भगवान ऋषभदेव जी भगवत धाम गए। इनके सबसे बड़े पुत्र हुए हैं भरत। अब ध्यान से सुनो मेरी मां। मैया, ओ मैया बैठ जाओ मेरी मां। मैया बैठो मेरी मां। मैया बैठ जाओ मेरी मां, प्यारी मां बैठो। एक दिन क्या हुआ, भरत जी अपना सारा राज्य छोड़कर, सब छोड़ छाड़ करके गंडकी नदी के तट पर चले गए और प्रेम से वहां भगवान का भजन करने लगे। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जाप करने लगे। जब ध्रुव जी सब छोड़ कर गए, अब भरत जी जब सब छोड़ कर गए, गंडकी नदी के तट पर भजन कर रहे हैं, तभी क्या हुआ, जंगल में एक मृग था। जंगल में बहुत सारे मृग थे, पर एक मृग पानी में बह रहा था। तो भरत जी ने उस मृग को बचाया, अपनी कुटिया में ले आए। अब उस मृग से आसक्त हो गए भरत जी। मृग को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना। जैसे आजकल लोग ना मैडम कुत्ते को टहलाती हैं, कुत्ते को बिस्किट खवाती है। आजकल कुत्ते को लोग खूब कंघी करते हैं कुत्ते की। ऐसे ही भरत जी का मन एक मृग में लग गया। वो भी मृग को नहलाएं, खिलाएं, उसी का ध्यान, मेरा मृग मेरा मृग। ये मन बड़ा चंचल है।
कब किस में लग जाए कोई भरोसा नहीं इस मन का। इसलिए कहता हूं समझदार लोग वो हैं जो अपने मन का भरोसा ना करें। आप भी अपने मन का भरोसा ना करना। आज आपका मन बहुत अच्छा है, कल पता नहीं कहां लग जाए। मन बड़ा शत्रु है हमारा यदि हमारे विपरीत है तो, और बड़ा मित्र है हमारा यदि हमारे अनुकूल है तो। है ना मेरी माँ? मैया, ओ मेरी माँ, हो गई पंचायत? सुन लो। हुआ ये कि भरत जी का मन मृग में लग जाने से जब उनके मृत्यु का समय निकट आया तो मृग का चिंतन करते करते भरत जी भगवत धाम चले गए। और मरते समय जब मन मृग में लगा तो उन्हें मृग की योनि में आना पड़ा। आपका मन मरते समय जहां लगेगा वही तो बनना पड़ेगा। क्यों? बात सही है कि नहीं? आप लोग बताओ, आप लोगों का मन कहां है? मैया, जा रही हो मेरी मां? टाटा, जल्दी आना। हाँ, दर्शन कर लेना माताओं के, प्रसाद पाके जाना। और भरत जी का मन मृग में ऐसे लगा कि जब मृत्यु का समय आया तो मृग का चिंतन करते मरे। यमराज जी ने इनकी डायरी देखी, कहा आप तो मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अंते या मति सागति, मरते समय जिसकी मति जैसी उसकी गति वैसी। इसलिए कहता हूं आप लोग मन कहीं ना लगाना। कहीं भी लग गया और मर गए तो आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां मन लगा था। आपका मन कहां लगा है मैया? आपका है सही? भैया आपका मन कहां लगा है? मन कहां लगाओ? भगवान में। क्योंकि मन यदि भगवान से हटा तो फिर कहां लगेगा आपको पता ही है, संसार में। और यदि संसार में लगा तो कुछ ना होगा। इसलिए कहता हूं मरते समय बड़े सावधान रहो। अच्छा बताओ, कहां मरना चाहिए? कहां मरना चाहिए बताओ? आप बताओ कहां मरना चाहिए? बोलो। है मैया, ओ पंचायती मैया, क्या चल रहा गुटरगू? सुनो, कहां मरना चाहिए? कहां मरना चाहिए नहीं पता? मरना कहां है? घर में मरोगे तो घर वाले मरने तो देंगे नहीं, तुम्हारे ऊपर ही गिरते हैं। मरने वाले के ऊपर ही गिरते हैं, उन्हें और कहीं जगह नहीं मिलती बैठने की, उनकी खोपड़ी बैठते हैं। है ना सही? कोई हाथ पकड़ के हिलाता है, हमें पहचानो, हमें 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 हमारे देगा। हाँ? आदमी वो मरने वाला बेचारा मर रहा है, उसे बोला कुछ नहीं जा रहा है, वो मरणासन्न है, उसे बहुत पीड़ा है शरीर में। मरते समय बड़ा दर्द होता है ना, जन्मत मरत दुसह दुख होई, बड़ा कष्ट है, उसकी याददाश्त जा चुकी है। अब वो यमदूत देख रहा है, वो मरने वाला है और आप हिला रहे हो, हमें पहचानो हमें। अब मरते समय तुम्हें पहचान के करेगा क्या? क्या करेगा? क्या करेगा बता? इसलिए ये दुनिया वाले आज कह रहे हैं हमें पहचानो, हमें पहचानो। कोई ये नहीं कहता कि मरते समय भैया अब भगवान को पहचान लो, अब भगवान को पहचानो, भगवान को पहचानो। ये कोई याद नहीं दिलाता, सब कहते हैं हमें पहचानो, हमें क्या करेंगे तुम्हें पहचान के? ये वही लोग हैं जो कहते हैं हमें पहचानो, 13 दिन बाद आते हैं रसगुल्ले मांग मांग के खाते हैं। भैया कहां चली रसगुल्ले खाने? ये दुनिया वाले, इनका कुछ ना बिगड़ेगा। दुनिया वालों का, ये लोग आएंगे रोएंगे और चले जाएंगे, कोई रोता होता छोड़ी है। ये दुनिया के लोग आपके मरने में रोते हैं ना, ये रोना भी झूठा है। ये लोग, कुछ लोग जो नजदीकी के हैं, जिनके साथ आपका उठना बैठना रहा होगा, उन्हें आपकी याद आई कि आप कल तक साथ में थे, आज चले गए, थोड़ा दुख भी होगा। लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है कि आप हैं कि आप चले गए। इसलिए मरने वाले व्यक्ति को चाहिए
परिवार के लोगों को चाहिए कि आप मरने वाले व्यक्ति को अकेले में लिटाएं, गाय के गोबर से लीप कर जमीन पर गंगा जल मुख में डालें, तुलसी का दल डालें और कीर्तन करें। जो भगवान का नाम लेकर के, भगवान का नाम सुन करके मरते हैं, उनका उद्धार होता है। ये संसार के लोग रोएंगे गाएंगे, इससे क्या होगा? इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधा को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना करना प्रभु के मरते समय केवल गंगा का किनारा, यमुना का किनारा, घर पे ना मर जाना, और मरना भी तो ऐसी जगह जहां कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। घर वालों को चाहिए कि मरने वाले के आसपास बैठ के रोने वालों को रोने ना दें। ए भैया बाद में रोना, अभी कीर्तन कर लो। मरते समय मिलना नहीं चाहिए उस व्यक्ति से, क्योंकि वो मर ही रहा है। आपसे मिला और कहीं आप में मन लग गया, आपसे मरते समय मोह हो गया, तो वो फिर अगले जन्म में आएगा और भगवान का नाम लेकर जाएगा, सुनकर जाएगा, तो 84 के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। 2 घड़ी की दृष्टि भी तो मोह डाल सकती है। भरत जी का मन मृग में लग गया तो मृग का दर्शन करते करते मर गए, तो उनका बिगड़ गया परलोक। इसलिए सावधान रहो। आपके मरते समय कोई पारिवारिक रिश्ता सामने आकर खड़ा हो गया, मरते समय जैसे पत्नी सामने आ गई, आप सोचेंगे कि मेरे बाद मेरी पत्नी का क्या होगा। पत्नी का चिंतन करते आप मर गए, और मरते समय फिर याद ज्यादा ही आती है। फिर क्या होगा? पत्नी तो रह लेगी, पर तुम फिर उलझ गए ना 84 के। इतनी सी बात के कारण, इतनी सी बात के कारण झगड़ा हो जाता है कि नहीं? जब इतनी सी बात के कारण झगड़ा हो जाता है, तो इतनी सी बात के कारण ही परलोक भी बिगड़ जाता है। इतनी सी बात थी, बस ज्यादा कोई बात नहीं थी। बस तुम्हारा मन लग गया जरा सा एक स्त्री में, पुरुष में, और बस लो बेटा में, बेटी में, खत्म। इसलिए श्री यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर हो मेरे प्राण तन से निकले। बात सही है? मरते समय कोई झंझट ना पालो। माता पिता को सावधानी से मरते समय किसी को उनके कमरे में ना जाने दो। आप लोग बैठ के कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। कीर्तन करो, उनके बार बार उनके कान में जाकर बोलो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण। भगवान नाम का उच्चारण करो, हरि विष्णु नारायण नाम का उच्चारण करो। भगवान का नाम सुनते सुनते प्राण छूटेंगे तो अच्छा है। ये संसार के लोग तो रो ही लेंगे बाद में। भरत जी का समय मृग में मन लगने से मृग बनना पड़ा, परंतु वो मृग बने, फिर शरीर छूटा। तीसरे जन्म में वो फिर मनुष्य बने और वो मूर्ख की तरह व्यवहार करते रहे। नाम पड़ा जड़ भरत। उन्होंने राजा रहुगण को उपदेश किया। उपदेश क्या किया? एक राजा था रहुगण, बड़ा ज्ञानी तो था पर मूर्खों की तरह बातें करता था। तब भरत जी ने उसे ज्ञान दिया। भरत जी ने उसकी पालकी कंधे पर उठाई और वो कोई जीव जंतु ना मर जाए। भरत जी उछल कर चल रहे थे। राजा रहुगण बोला कि तुम्हें पता नहीं तुमने किसकी पालकी उठा रखी है? भरत जी ने समझाया कि भाई ये बता। जब राजा रहुगण ने कहा मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, भरत जी ने कहा मारेगा किसे, शरीर को कि आत्मा को? अच्छा ये बताओ मरता कौन है? शरीर मरता है कि आत्मा मरती है? कौन मरता है? कौन मरता है? शरीर।
आत्मा मरती है। अच्छा, आप लोग मरोगे कभी कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, मरोगे नहीं?